गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोविड-19 के लॉकडाउन पीरियड में मैं सुशील चौधरी, टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अब्दुलिया, आज 9th क्लास के मैथ टॉपिक पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 ले रहा हूँ और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक डिस्कस करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दिए हुए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए यूट्यूब पे और हम आपको वापस उसका रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कोविड-19 के लॉकडाउन पीरियड में जैसा आपसे कमिटमेंट थी कि आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश फर्स्ट से लेकर 10th तक कराएंगे, उस सिलसिले में मैं 9th का सेकेंड यूनिट शुरू किया हुआ था पॉलिनोमियल। इसके 2 पार्ट मैंने आपको पहले कराए थे। उसमें था एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। अगर उसकी मोटी मोटी बात करें तो उसमें हमने किया था कि पॉलिनोमियल्स क्या है, कैसे लिखते हैं, उसकी डिग्री क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, फिर क्यूबिक क्या है और उसकी क्या डिग्री रहेगी, वो था छोटा छोटा। फिर उसके बाद फैक्टर थ्योरम था, रिमाइंडर थ्योरम थी, फिर उसके बाद उनको सॉल्व करना और फैक्टर्स करना था। फिर हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लास्ट में रखा था कि ये लास्ट में है और इसको डिटेल में किया जाएगा। इस एक्सरसाइज 2.5 में आपके पास आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हैं फैक्टर्स, आइडेंटिटीज हैं। तो हम इसकी बात करते हैं कि फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी है, जिसमें हम a + b का होल स्क्वायर लेते हैं। तो ये आ जाएगा a का होल स्क्वायर में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस, अगर बीच में भी प्लस है तो 2ab + b²। याद करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म का प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। इसी तरह से अगर बीच में माइनस होगा तो इसका होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा a² - 2ab + b²। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी a + b का होल क्यूब। तो यहाँ पे इसको 2 तरीक़ों से हम लिखते हैं। पहले जैसे इसमें ही है a³, फिर बीच में प्लस है इसलिए प्लस, वहाँ पे स्क्वायर था तो 2 लिखा था इसलिए क्यूब है तो 3 लिखेंगे ab। और एडिशनल इसमें क्या आ जाएगा, ब्रैकेट करके जो टर्म आपको पूरी दी है मीन्स a + b प्लस जो लास्ट टर्म है उसका क्यूब r। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म सिंपल डिग्री 1 में, फिर 3a फर्स्ट टर्म की डिग्री 1 सेकंड की डिग्री 2 r, ये आ जाएगा क्यूब। फिर अगर ये माइनस होगा तो इसको भी वैसे ही कर सकते हो, लेकिन बीच में माइनस आ जाएगा a³ - 3ab, यहाँ पे वही a - b - b³। सिर्फ माइनस होगा तो सारी टर्म माइनस, इसी तरह से आप उसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो। फिर हमारे पास फिफ्थ आइडेंटिटी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत क्वेश्चन लास्ट में दिए हुए हैं। a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस c का होल क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, फर्स्ट मीन्स a + b + c ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद ब्रैकेट स्क्वायर शुरू कर देंगे, a² + b² + c², फिर आ जाएगा -ab - bc - c। ये आपके पास रहेगा। अब इसमें से अगर कभी कोई कहे कि a + b की 0 वैल्यू हो जाएगी तो ये पूरी टर्म राइट हैंड साइड वाली क्या हो जाएगी, 0। तो इम्प्लाइज इफ a + b + c = 0 देन we have a³ + b³ + c³ is equal to 3abc। ये रिलेशन भी बहुत जगह काम आ जाता है। फिर हमारे पास एक और आइडेंटिटी है जिसमें दोनों टर्म्स आपके पास अलग अलग रहती हैं। x + a फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म जो है वो अलग हो जाती है। ये आइडेंटिटी भी बहुत काम की है, मीन्स x दोनों में है, इसकी सेकेंड टर्म चेंज है, इसकी सेकेंड टर्म चेंज है, तो ये हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट के साथ रिजेंबल नहीं करती। इस केस में हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो दोनों में कॉमन है प्लस x × a + b मीन सेकेंड टर्म
वहाँ पे 2ab लिखते थे, यहाँ पे हम 2ab नहीं लिखते, दोनों टर्म्स का सम और जो फर्स्ट टर्म है प्लस आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये आपके पास आइडेंटिटी थी। इसी बेस के ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो। इसका मैं 4th पार्ट देख रहा हूँ, बहुत बच्चे को देखने में मुश्किल लग रहा है और इसलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आए। अब यहाँ पे अगर आइडेंटिटी की बात करें तो दिस इज द सूटेबल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट हेयर x किसके बराबर है y², क्योंकि ये दोनों में है, और a की वैल्यू कितनी है 3/2, b की वैल्यू कितनी है -3/2। अब यूजिंग आइडेंटिटी करेंगे तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, तो ये किसके बराबर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दोनों साइड वाली प्लस कर लो, प्लस ab। तो यहाँ पे इसका मतलब ये आपके पास y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे y² का स्क्वायर, x की जगह पे आपके पास y² आ जाएगा, a की जगह पे 3/2, b की जगह पे -3/2 प्लस 3/2 इंटू -3/2, तो ये आ जाएगा बाई 4। ये दोनों जब प्लस माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0y² माइनस 9/4। सो आवर आंसर इज बाई पावर 4 माइनस 9/4। ये था। बाकी सारे पार्ट इससे बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट जो भी आप चाहें शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने ध्यान से आइडेंटिटी कर ली है तो किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो इट इज गिवन 103 इंटू 107। ये आइडेंटिटी लगानी है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना है तो कैसे कर लिखेंगे 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। ये वही बन जाएगा यूजिंग, यहाँ पे भी आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी जो मैंने लास्ट में आपको आइडेंटिटी कराई है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू x² प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। यहाँ पे हेयर x कितना है 100, दोनों में सेम है। a यहाँ पे कितना है 3, b कितना है 7। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। 103 इंटू 107 एक्सपेंडेड फॉर्म में a की जगह 100, x की जगह 100 लिख लेंगे तो 100 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 100, a की जगह पे 3 इंटू प्लस 7 प्लस 3 इंटू 7। तो ये 4 zeros आ जाएंगे। जब 100 इंटू 100 करोगे ये 1000 आ जाएगा, ये 21 और इसको करोगे तो ये आ जाएगा 11021। अब इसको चेक भी आप कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वैदिक मैथ से इसको चेक करना, मल्टीप्लाई करके देखना कि हमारा आंसर ठीक है। तो बहुत ही आसान है, एक तरह से उसकी रिवीजन हो जाएगी। 103 इंटू 107 हमने चेक करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 103 कितना 100 से ज़्यादा है ये 3, 107 कितना ज़्यादा है 7। अब इसको 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21। फिर 103 में चाहे 7 डाल लो, चाहे 107 में 3 डाल लो, तो ये 110 आ जाएगा। सो 103 इंटू 107 इज़ 11021। ये आंसर होगा जो दोनों सेम है। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक से निकल गया है। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम है, आइडेंटिटी है आपके पास फर्स्ट वाली 9x² प्लस 6xy प्लस y²
तो यहाँ पे आ जाएगा 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3x आ गई इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आपको उसी शेप में बन गई है, तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी वही, एयर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x, b की वैल्यू कितनी है y, तो ये क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने देखा कि 3x आ रहा है, तो a की जगह पे कितना है 3x, तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जब ये पूरी आइडेंटिटी की शेप में है, इट इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज a प्लस b होल स्क्वायर। सो आवर टर्म, दिस टर्म इज इक्वल टू 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3। फिर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी आइडेंटिटी है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी पार्ट इसका ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। हेयर आपके पास आइडेंटिटी रहेगी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे हमने a प्लस b प्लस c, हेयर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, b की वैल्यू कितनी है 2y, c की वैल्यू कितनी है 4z। देयरफॉर x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a की जगह पे a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, b की जगह पे y का स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस c की जगह पे 4z का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे आ जाएगा x, b की जगह पे आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 2b की जगह पे 2y, c की जगह पे आपके पास 4z प्लस 2 इंटू यहाँ पे c 4z है और a x है। तो सो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे तो वहाँ इसी को रिवर्स करना बताया हो, मीन्स फैक्टराइज करना बताया हो, पार्ट्स में करने के लिए बताया हो। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। अगर ध्यान से देखें तो इट इज़ द रिवर्स ऑफ दिस क्वेश्चन 4। तो यहाँ पे इसको भी फैक्टर बना लो, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो 4z की जगह या माइनस लिख लेता हूँ क्योंकि जिन टर्म्स के साथ z आ रहा है उनके साथ माइनस आ रहा है, इसलिए हम z को माइनस ले लेते हैं होल। यहाँ पे करेंगे तो प्लस 16 आ जाएगा, लेकिन यहाँ z की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। सो इट इज़ 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना होगा 2x, y की जगह पे 3y प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 इंटू y की जगह पे आ गया 3y इंटू 4z माइनस के यहाँ पे माइनस 2z की जगह पे प्लस माइनस 4z इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 2x। तो अब आप यहाँ भी वही आइडेंटिटी रिवर्स करोगे यूजिंग आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी हमने ऊपर लगाई थी वही आइडेंटिटी हम रिवर्स करके लगा रहे हैं। वहाँ हमने इसको एक्सपैंड करने में लगाया था,
यहाँ पे जब इस शेप में क्वेश्चन बन जाएगा तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा इम्प्लाइज 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये आपके पास आंसर होगा, क्योंकि फैक्टराइज में हम इन दो टर्मों को ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। फैक्टराइज का मतलब जो मल्टीपल किसी टर्म के बन जाए वो आपके पास फैक्टर होंगे। यहाँ पे लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो लगभग सेम टाइप का है लेकिन थोड़ी सी आइडेंटिटी की वेरिएशन है। यहाँ क्यूब में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ भी हमारे पास आइडेंटिटी जो है वही रहेगी, आइडेंटिटी आ जाएगी a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हमारे पास हमने याद करके रखा हुआ है a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b का क्यूब। यहाँ पे हेयर a कितना है 2x, b कितना है 1, देयरफॉर 2x प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब 2x का क्यूब प्लस 3x की जगह पे 2x, b की जगह पे 1 इंटू 2x प्लस 1 a प्लस b की जगह पे प्लस 1 का क्यूब। सो इट इज 8x क्यूब प्लस 6x इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1। सो इट इज 8x क्यूब प्लस 12x प्लस 6x, यह 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये आ जाएगा इसको एक्सपेंड करने के बाद। इसी तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 7, जो इसी आइडेंटिटी का क्यूब है और टर्म्स वाइज दिया हुआ है। जैसे 99 का क्यूब करना है तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 प्लस, जैसे 101 का कहे तो 100 प्लस 1, 102 का कहे, जितना 100 बेस लेना है। यहाँ पे बेस हमारे पास क्या आ जाएगा 100, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये क्यूब है, हेयर a की वैल्यू कितनी है 100, b की वैल्यू कितनी है -1। तो आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, या यहाँ पे भी a माइनस बी का क्यूब लगा लो तो b की वैल्यू 1 कर लेते हैं, a क्यूब प्लस 3 माइनस 3ab प्लस ब्रैकेट a प्लस माइनस b प्लस b क्यूब। सो इट इज़ a की वैल्यू यहाँ कितनी है 100 का क्यूब माइनस 3, a की जगह पे अगेन 100, b की जगह पे 1, फिर आ जाएगा 100 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे भी माइनस था b, तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब। सो इट इज़ 4, 6 माइनस 300 इंटू 99 -1, और अगर इसको भी कर लें 100 माइनस 300 तो माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा 300 -1। अब इसी तरह से इसको सॉल्व करके तो आप आंसर लिख सकते हो 29701, क्योंकि इसको अलग से कर लीजिए, ये टर्म माइनस की है, ये माइनस की है और ये प्लस की, इन दोनों को इकट्ठा प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लो तो आपके पास इतना आंसर आ जाएगा। थैंक यू वंस अगेन। पार्ट 4 में मैं आपको इसका जो बचे हुए क्वेश्चन 3 हैं वो करा दूंगा और इससे आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, घर जाके इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में लिखिएगा, हम लोग उसका रिप्लाई भेज देंगे। थैंक यू वंस।